रियल वर्ल्ड के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, कुरान और हदीस में क़यामत की बहुत सी निशानियां ज़िक्र हुई हैं, जिनमें से बहुत सी अब तक पूरी हो चुकी हैं, लेकिन बहुत सी क़यामत के इंतहाई करीब जाकर पूरी होंगी। उन्हीं निशानियों में से एक दावतुल अर्ज़ भी है। कुरान पाक की सूरह नमल में अल्लाह ताला ने इस जानवर के बारे में इरशाद फरमाया कि और जब क़यामत का वादा पूरा करने का वक्त करीब आ जाएगा तो उस वक्त हम लोगों की इबरत के लिए जमीन से एक अजीबो गरीब जानवर निकालेंगे जो लोगों से बातें करेगा और कहेगा कि अब क़यामत करीब आ गई है। ये जानवर हम जमीन से इसलिए निकालेंगे कि लोग हमारी निशानियों का यकीन नहीं करते थे। दोस्तों, उलमाए कराम के मुताबिक दावतुल अर्ज़ चौपाए की सूरत में होगा, जिसकी लंबाई 60 गज होगी, और बाज हजरात ने कहा है कि इस अजीबुल खलकत जानवर की शक्ल ये होगी कि चेहरा इंसानों की तरह, पांव ऊंट की तरह, गर्दन घोड़े की तरह, सरीन हरन की तरह, सींग बारहसिंगे की तरह और हाथ बंदर की तरह होंगे। नीज इसके नमूदार होने की सूरत यह होगी कि कोहे सफा जो कि काबा की मशरकी जानिब वाक़े है, यकायक जल्जले से फट जाएगा और उसमें से यह जानवर निकलेगा। जिस रोज सूरज मगरिब से तलू होगा उसी दिन या अगले दिन यह अजीबुल खलकत जानवर जमीन से निकलेगा। मक्का मुकरमा का सफा पहाड़ फटेगा और उसमें से एक अजीबुल खलकत जानवर निकलेगा और लोगों से कलाम करेगा, जिस तरह अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत से हजरत सालेह अलैहिस्सलाम के नाका को पत्थर से निकाला था। इस तरह अपनी कुदरत से कयामत के करीब जमीन से एक जानवर निकालेंगे जो लोगों से कलाम करेगा और कयामत की खबर देगा। यह दावतुल अर्ज़ मोमनों के चेहरों पर एक नूरानी निशान लगाएगा, जिससे मोमनीन के चेहरे रोशन हो जाएंगे, और काफरों की आंखों के दरमियान एक मोहर लगाएगा, जिससे उनके चेहरे स्याह हो जाएंगे। हजरत अब्दुल्ला बिन अमरू रजी अल्लाह ताला अन्हो कहते हैं कि मैंने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह फरमाते हुए सुना कि जाहिर होने के एतबार से कयामत की निशानियों में से सबसे पहली निशानी आफताब का मगरिब की तरफ से तलू होना और चाश्त के वक्त लोगों पर दावतुल अर्ज़ का निकलना और उनसे इसका बात करना है। इन दोनों मज़कूरा निशानियों में से जो निशानी पहले जाहिर होगी उसके जल्द ही बाद दूसरी जाहिर हो जाएगी। दावतुल अर्ज़ तमाम शहरों और इलाकों में इतनी तेजी के साथ दौरा करेगा कि कोई फर्द उसका पीछा न कर सकेगा और दौड़ में उसका मुकाबला करके उससे छुटकारा ना पा सकेगा। यह जहां जहां जाएगा हर शख्स पर निशान लगाता जाएगा। नाज़रीन ग्रामी, अब यह तो जाहिर हो गया कि क़यामत के करीब एक अजीबो गरीब किस्म का जानवर निकलेगा, लेकिन हालिया दिनों में एक खबर गर्दिश कर रही है जिसके मुताबिक सियालकोट के किसी करीबी इलाके से एक अजीबुल खलकत जानवर नमूदार हुआ है, जो दिखने में इंतहाई खौफनाक और भयानक है और जिसका सर किसी भेड़िए या कुत्ते से मुशाबत रखता है, जबकि धड़ बिल्कुल इंसानों जैसा है। इस जानवर से मुतल्लिक इब्तिदाई तहकीक में यह बात सामने आई कि इस जानवर के दांत तकरीबन 6 से 8 इंच के दरमियान है और इसके हाथों और पैरों पर खासे बड़े नाखून भी इसकी वहशत में इजाफा कर रहे हैं। यहां आपको बताते चलें कि कुछ लाइल्म और इस्लाम से नावाकिफ लोग इस जानवर को दावतुल अर्ज़ करार दे रहे हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। और दावतुल अर्ज़ की जो निशानियां अहादीस में बयान हुई हैं उनमें से बेशतर निशानियां इस जानवर के बिल्कुल मुखालिफ हैं। जैसा कि इरशाद बारी ताला है कि यह दावतुल अर्ज़ जमीन से निकलेगा और इंसानों से बातें करेगा, लेकिन हालिया दिनों में निकलने वाला यह जानवर बिल्कुल भी जमीन से नहीं निकला, बल्कि इब्तिदाई तहकीक के मुताबिक यह जानवर सियालकोट में मौजूद पाक भारत बॉर्डर के नजदीक वाक़े जंगलात से निकला है। दावतुल अर्ज़ की दूसरी निशानी के मुताबिक वो मक्का मुकरमा में मौजूद सफा के पहाड़ फटने से निकलेगा, जिसका चेहरा इंसानों की तरह और पांव ऊंट की तरह और गर्दन घोड़े की तरह होगी, जबकि उसके सींग बारहसिंगे की तरह होंगे। इन तमाम बातों को मद्देनजर रखते हुए सियालकोट से निकलने वाले जानवर को दावतुल अर्ज़ करार देना सरासर गलत और लाइल्मी है। लेकिन यहां सवाल यह भी पैदा होता है कि यह अजीबुल खलकत जीता जागता जानवर आखिर कहां से आया, इसे किस तरह शैतानी तरीकों से पैदा करके इंसानों में वहशत फैलाने का मंसूबा बनाया गया। लेकिन अभी तक इस बारे में मुसद्दका मालूमात सामने नहीं आई। दरअसल यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल हुई, जिसमें यह बताने की कोशिश की गई कि इस जानवर के निकलने की वजह से लोग अपने घरों में सुकून हासिल करने से कासिर हैं, और जब भी इसे कोई इंसान नजर आता है तो यह जानवर उसे चीर फाड़ देता है, जिससे वो इंसान जख्मी हो जाता है या फिर मर जाता है। लिहाजा इस सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए पाक फौज एक्शन में आई और अपना खसूसी दस्ता उस इलाके की जानिब रवाना कर दिया।
उस फौजी दस्ते ने एक ऑपरेशन किया जिसमें उस जानवर को हलाक कर दिया गया और फिर देखते ही देखते उस जानवर की वीडियोस और तस्वीर पूरी दुनिया में वायरल हो गई। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन ग्रामी, जैसा कि आप जानते हैं कि आए रोज यूरोपीय साइंसदान अपने अजीबो गरीब तजुर्बात करते रहते हैं जिससे ऐसी मखलूकात जन्म लेती हैं। यहां भी कुछ लोगों का यही ख्याल है कि इस जानवर को भी एक तजुर्बे की बुनियाद पर पैदा करके छोड़ा गया था जो बाद में इंसानों का कातिल साबित हुआ। लिहाजा पाक फौज ने जुर्रत और बहादुरी का मुजाहरा करते हुए इसको मौत के घाट उतार दिया। इस बात में तो रत्ती बराबर भी शक नहीं रहा कि हम कयामत के करीब तरीन जमाने में रह रहे हैं जो कि फितनों का दौर है। यही वो जमाना है जिसमें रोज बरोज दुनिया से नया फितना जाहिर होगा और जो कयामत की निशानियों में से होगा। इससे मुतल्लिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मेरी उम्मत पर एक दौर ऐसा आएगा जिसमें फितने इतनी तेजी से आएंगे जैसे तस्बीह टूट जाने से तस्बीह के दाने तेजी से जमीन की तरफ आते हैं। उलमा कराम लिखते हैं कि फितनों का ज़हूर कयामत की उन अलामतों में से है जो कि जाहिर हो चुकी हैं और दिन ब दिन इनमें इजाफे होते जा रहे हैं। उम्मे सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती हैं कि एक मर्तबा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को इंतहाई घबराहट के आलम में बेदार हुए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुभान अल्लाह, अल्लाह ने कितने ही खजाने और कनूज नाजिल किए हैं और कितने ही फितने नाजिल किए गए हैं। एक और रिवायत में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना के मोहल्लात में से एक महल यानी ऊंचे मकान पर चढ़े। फिर फरमाया कि जो कुछ मैं देख रहा हूं क्या तुम्हें नजर आ रहा है? फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं बूंदों के गिरने की जगह की तरह तुम्हारे घरों पर फितनों के नाजिल होने की जगहों को देख रहा हूं। हदीस में आता है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत से पहले जितने हौलनाक फितने रूनुमा होने वाले हैं सहाबा कराम को उन तमाम की खबर कर दी थी। हुज़ैफा बिन यमान रजी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि अल्लाह के आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे सामने एक खुतबा इरशाद फरमाया और कयामत तक कोई ऐसी चीज बाकी नहीं रहने दी जिसका तज़किरा ना कर दिया हो। जिसे याद रखना था उसने याद रखा और जिसे भूलना था वो भूल भी गया। जब मैं उनकी किसी चीज का मुशाहिदा करता हूं जिसे मैं भूल चुका होता हूं तो इस तरह उसे पहचान लेता हूं जिस तरह वो शख्स जिसकी कोई चीज गायब हो गई हो जब वो उसे देखता है तो फौरन पहचान लेता है। आज अगर आप अपने इर्द गिर्द नजर दौड़ाएं तो यह जाहिर हो जाएगा कि किस तरह आज के दौर में ये फितने हम पर बारिश की मानंद बरस रहे हैं। इन फितनों में इंसान का अपने दोस्त और बीवी के लिए वालिदैन को नाराज करना, लोगों का अपनी बुलंदो बाला इमारतों पर फख्र करना और शराब का बेदरेग इस्तेमाल करना शामिल है। इसके साथ साथ हमारे माहौल में बेहयाई, फहाशी और उरियानी का बढ़ना भी फितने ही हैं जो आज हमारे दरमियान मुकम्मल तौर पर दाखिल हो चुके हैं। इन फितनों के हवाले से यह भी बताया गया था कि जिहालत आम हो जाएगी, यानी कि लोग दुनियावी तौर पर तो पढ़े लिखे होंगे लेकिन ज़हनी तौर पर पस्ती और जिहालत का शिकार होंगे। कुर्बे कयामत के फितनों की एक निशानी यह भी थी कि दुनिया पर जिना बहुत आसान हो जाएगा, इसके असबाब ज्यादा हो जाएंगे और निकाह मुश्किल तरीन हो जाएगा। इस दौर के फितनों में से एक फितना यह भी है कि खवातीन कपड़े पहनकर भी नंगी होंगी, यानी कपड़े इस कदर बारीक और चुस्त होंगे कि उनका जिस्म वाज़े तौर पर दिखाई देगा। तो दोस्तों, आज आप देख लें कि ये तमाम फितने बिल्कुल हम पर वारिद हो चुके हैं। कभी कोरोना की बीमारी, कभी ताउन, तो कभी आंखों और नाक से खून का जारी होना, इन्हीं तमाम फितनों का शाखसाना है। लिहाजा इन तमाम बातों को मद्देनजर रखते हुए यहां यह भी ख्याल किया जा रहा है कि यह भी कुर्बे क़यामत का एक फितना ही हो सकता है। यहां बेशतर दोस्तों की जानिब से इस बात की दलील भी दी जा रही है कि इस तरह का वाकया रूनुमा हुआ ही नहीं, बल्कि ये एक हॉलीवुड फिल्म का सीन है जिसकी कुछ वीडियोस लीक करके उसे गलत रंग देने की कोशिश की जा रही है। जी तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। इस बारे में आपकी राय क्या कहती है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।